ये शो इसलिए क्योंकि बजट में तिलहन उत्पादन बढ़ाने को लेकर बड़ा फोकस किया गया और उसमें ये बात कही गई कि तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई जाएगी। क्यों? और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारी खपत है खाने के तेल की, उसका करीब करीब 60% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब जो हमारी खपत है उसकी पूर्ति हम डोमेस्टिक ऑयल से सिर्फ 40% कर पा रहे हैं और 60% हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है तो फिर प्राइस को लेकर के बड़ी अनिश्चितता का माहौल बनता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कोई बड़ी हलचल होती है, दाम बढ़ जाते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, हमारे कंज्यूमर को भी महंगा तेल खरीदना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने इससे पहले भी ऑयल पाम मिशन शुरू किया, ऑयल सीड मिशन, ताकि तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता को कम किया जाए। अब सवाल ये है कि ये काम ग्राउंड पर कैसे होगा, क्या दिक्कत आ रही है, कितना पोटेंशियल है, कितनी जल्दी हम इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं, इसको लेकर क्या फार्मूला होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इसी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल छतर साहब, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मोपा के, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। हमारे साथ अजय झुंझुनवाला है, प्रेसिडेंट हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ दोराब जी मिस्त्री, डायरेक्टर हैं गोदरेज इंटरनेशनल के, दुनिया के दिग्गज ऑयल एक्सपर्ट हैं। और साथ ही हमारे साथ जेमिनी फूड्स के एमडी प्रदीप चौधरी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। झुंझुनवाला जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा, आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है आप ऑयल सीड की खेती को बढ़ाने के लिए। आप जरा बताइए, बजट में जो ये ऐलान हुआ है, जो बात कही गई है, इसमें आपको किस तरह का पोटेंशियल दिख रहा है और क्या आपको लगता है कि जमीन पर वाकई अब बहुत तेजी से काम शुरू होने वाला है? संजय जी, इस बार पहली बार हमने देखा कि बजट तो हमेशा ही आता है, गवर्नमेंट उसमें अनाउंस भी करती है, लेकिन इस बार उसने उसको फोकस एरियाज भी मेंशन किए हैं, जो मेरे हिसाब से हम लोगों के इन लाइन विद द इंडस्ट्री है और जिससे हम लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं कि शायद इस बार काम ज्यादा होगा। जैसे गवर्नमेंट ने ये बताया कि हम हाई वेराइटीज पे काम करना चाहते हैं, इसके मतलब ये हुआ कि हमारे जो एग्रीकल्चर का बेसिक ड्रॉबैक है वो सीड है। हमारे पास अच्छे सीड्स हो तो हमारे किसान भाई बहुत मेहनती हैं, अच्छा यील्ड में इंक्रीमेंट दे सकते हैं। तो सीड वेराइटीज और जो हमारे डिफरेंट डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से जो उनको सीड्स अलग अलग जोन में चाहिए है वो अवेलेबल होना चाहिए, वो हमारे अनुसंधान का काम। दूसरा उन्होंने कहा मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। तो फार्मिंग टेक्निक में जो हम लोग मॉडल फार्म कर रहे हैं, हमारा एसोसिएशन काफी मॉडल फार्म से वर्क कर रहा है, उसको वो एक आइडियल वे है कि हम रिप्लिकेट कर सकें जो बेस्ट फार्मिंग टेक्निक्स हैं, पेस्ट मैनेजमेंट, इरिगेशन, वेदर का फोरकास्टिंग। तो इस तरह हम लोग हजारों फार्म्स में कर रहे हैं, जो इसमें एक विलेज में एक फार्म हम मॉडल फार्म बनाते हैं, उसको सब लोग रिप्लिकेट करते हैं। तो उससे हम लोगों ने पिछले 5 सालों में देखा है कि 20 से 25% ईयरली ग्रोथ और फार्म वेस्टेज कम होता है। फिर गवर्नमेंट ने कहा मार्केट लिंकेजेस। मार्केट लिंकेजेस का मतलब ये हुआ कि जैसे जो बेस्ट प्राइस फार्मर को मिले वो मिनिमम वेस्टेज है उसका, तो वो हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्री। प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ने मेंशन किया। प्रोक्योरमेंट मतलब बेस्ट रियलाइजेशन ऑफ इस क्रॉप। तो बेस्ट एमएसपी दें, हम भावांतर स्कीम को यूज कर सकते हैं, जो कि जिस टाइम क्रॉप आती है इंडिया में उस टाइम उसका जो प्राइस एकदम से घटता है और फार्मर भाई हमारे नुकसान में जाते हैं, वो भावांतर से गवर्नमेंट कम फंड्स में मैनेज कर सकती है। फिर हमने कहा वैल्यू एडिशन, गवर्नमेंट ने कहा, तो वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री तत्पर है कि आगे वैल्यू एडिशन करने के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट काफी कुछ दे रही है, आगे और उसका दायरा बढ़ाना चाहती है। तो मेरा ये कहना है कि इस बार का जो ये आया है कि गवर्नमेंट ऑयल सीड पर एक मिशन चलाना चाह रही है, उसके लिए उसने फंड भी शायद एलोकेट किया है और उसमें जो डिटेलिंग की है वो बहुत अच्छी है। इसके साथ थोड़ा सा एक चीज और हो जाए कि टारगेट्स हमको और दे दिए जाएं कि सब ईयरली हमको इतना बढ़ाना है, सो दैट वो एरिया वाइज हम लोग उस पर फोकस कर सकें। ओके, ठीक है। ये आपने ये डिटेल में बताया कि कहाँ पर कितना काम हो रहा है और कहाँ पर और कुछ काम करने की जरूरत है। हमारे साथ दोराब जी मिस्त्री भी जुड़ चुके हैं लंदन से, गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर, और प्रदीप चौधरी साहब भी जुड़ चुके हैं जेमिनी फूड्स के। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोराब जी, बहुत स्वागत है सर आपका।
सोयाबीन में पोटेंशियल है वहां पर भी फोकस करना चाहिए। अब संक्षेप में झुनझुनवाला जी, ये तो उत्पादन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन तिलहन फार्मर को अच्छा भाव मिले ये भी एक कंसर्न होता है, इस पर क्या होना चाहिए? क्विक रिएक्शन सर। का अच्छा भाव उसको तभी मिलेगा जब उसको कंजम्पशन जो प्राइस है जो उसका वो बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने के, जैसा कि दुराब जी ने भी बताया, मैं भी उसका समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ऑयल तो किसी भी क्रॉप में 25 से 30% या जो ग्राउंडनट या ये क्रॉप है इनमें 40% तक होता है। लेकिन एवरेज आप देखें तो 25% एवरेज आता है, तो बाकी जो 75% जो उसकी खली बच जाती है, अगर हम उसका प्राइस भी बढ़ा सकें तो फार्मर को ज्यादा प्राइस मिलेगा और अच्छा वो सुझाव है कि इंसेंटिवाइज अगर होगा। आप जो खली है उसका अगर भी रेट बढ़ा दें तो फार्मर को सपोर्ट मिलेगा। छत्तर जी साहब, जी। संक्षेप में आपका क्या सुझाव होगा? 30-40 सेकंड में बताएं सर। फार्मर और कंज्यूमर के बीच में तालमेल कैसे, किसान को नुकसान हो जाता है, तो दोनों के बीच एक प्रॉपर तालमेल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, अनिल जी आपका, झुनझुनवाला जी आपका और दोराब जी मिस्त्री आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में ये बताने के लिए कि जो बजट में फोकस किया गया है तिलहन की खेती बढ़ाने पर, उसको लेकर क्या रोड मैप होना चाहिए ग्राउंड पर, ये डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए। तो फिलहाल